जिनके बारे में आपने इतने सारे ख्वाब देखे हैं कि शादी के बाद ऐसे रहेंगे, शादी के बाद वैसे रहेंगे, शादी के बाद यहाँ घूमने जाएंगे, शादी के बाद कहीं और घूमने जाएंगे, शादी के बाद फॉरेन घूमने जाएंगे, तो क्या आपके उस पर्सन से रिलेटेड सपने जो हैं वो क्या पूरे होंगे? क्या आपकी इच्छाएं जो हैं, जो दिल में आपके गहरे दिल की गहराई में बसी हुई है, तो क्या वो आपकी विश जो है लव मैरिज की, क्या वो पूरी होगी आपके स्पेसिफिक समवन के साथ? क्या आप जिससे शादी करना चाहते हैं, जिसके लिए आप सब कुछ करना चाहते हैं, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, क्या होगी उससे आपकी लव मैरिज? आज हम यही सब जानेंगे। हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ एंड आज का जो टॉपिक है वो है, क्या आपकी लव मैरिज होगी एंड होगी तो वो कैसी रहेगी एंड एंजल की गाइडेंस क्या है? ऐसा क्या करें आप कि आपकी लव मैरिज हो ही जाए, यानी कि 100% गारंटी हो जाए कि आपकी लव मैरिज हो के ही रहेगी। एंजल की क्या गाइडेंस है कि आप ऐसा क्या करें अपनी लव लाइफ को लव मैरिज तक ले जाने के लिए, ऐसे आप कौन से स्टेप्स ले कि आपके स्पेसिफिक समवन के साथ लव मैरिज हो जाए। यहाँ पे 2 पाइल सिलेक्शन है, यानी कि आपको अपना बर्थडे मंथ जो है वो चूज करना है। एंड अगर आपको अपना बर्थडे मंथ से चूज नहीं करना है तो यहाँ पे 2 क्रिस्टल पड़े हुए हैं। ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है एंड ये एमेथिस्ट क्रिस्टल है। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। सो दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2. Now let's hop into the reading. Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थडे मंथ जो है वो जनवरी मार्च में, जुलाई सितंबर या दिसंबर के बीच में आता होगा। So this is your reading and आज अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज इंट्रोडक्शन देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि मैं इस रीडिंग में क्या क्या चीजें जो हैं वो कवर करने वाली हूँ। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। मैं इसको यहाँ पे साइड पे रख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। Now I'll start shuffling and जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकते हैं या फिर टाइम स्टैम्प में डायरेक्टली जाके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए मुझे, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो शाइनिंग सोल्स हैं, जिनका बर्थडे मंथ जो है वो जनवरी मार्च में, जुलाई सितंबर या दिसंबर के बीच में आता है, प्लीज मुझे बताइए कि उनको ऐसा क्या कहना चाहिए, कौन सी चीज ऐसी करनी चाहिए, कौन से उनको स्टेप्स लेने चाहिए उनकी लव लाइफ में कि उनकी लव मैरिज ही हो। क्या करना चाहिए उनको कि उनको उनका स्पेसिफिक समवन जो है वो मिल जाए हमेशा हमेशा के लिए, कि उनका कभी भी दिल ना टूटे, जिनको वो चाहते हैं वो उनको मिल जाए एंड उनको कमिटमेंट एंड शादी के लिए प्रपोज कर दे। क्या होगी इनकी लव मैरिज? प्लीज बताइए मुझे। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज हर्मिट. Please angel guide me for pile number 1 people. I'll take this one. The moon. This one. Page of wands. कौन सा स्टेप लेना चाहिए इनको ताकि इनकी लव मैरिज हो जाए एंड एक सक्सेसफुल लव मैरिज रहे वो। 2 of Pentacles.
the Hierophant, and bottom of deck we have 8 of Wands. Okay. I hope you can see all the cards. Just a second. हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि मैंने टाइम स्टैम्प में पेंडुलम डाउजिंग करके एक टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। आपने उसमें वहाँ पे जाके, मैं यहाँ पे एकदम एंड में पेंडुलम डाउजिंग करूँगी एंड आपके कोई भी प्रश्न का उत्तर दूंगी, हाँ या ना में। इसलिए आपने वहाँ पे जरूर जाके, कोई अगर आपके मन में प्रश्न है तो उसका अगर आंसर अगर आप पाना चाहते हैं हाँ में या ना में, तो आपने एकदम एंड में जाके पेंडुलम डाउजिंग के सेक्शन में आप वो चेक कर सकते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, सो द टॉपिक फॉर टुडे वाज कि आपके मन में, आपके ख्वाबों और ख्यालों में जो व्यक्ति है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, जो भी है, क्या उससे आपकी शादी होगी, क्या उससे आपकी लव मैरिज होगी, हम आज यही जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपकी लव मैरिज हो के ही रहे, यानी 100% गारंटी के साथ। हम एंजल के द्वारा जानेंगे कि एंजल्स हमें क्या स्टेप दे रहे हैं कि आपके लाइफ में लव मैरिज हो के ही रहे, आपका स्पेसिफिक समवन जो है वो आपको कमिटमेंट दे एंड उसके साथ ही आगे जाके आपकी शादी फिक्स हो एंड वो इंसान जो है वो भागा आपको कमिटमेंट दे दे। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट, देन वी हैव द मून, then we have page of wands, 2 of pentacles, the hierophant and bottom of deck we have 8 of wands। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको आपकी सिचुएशन, जो आपके लाइफ में, आपकी लव लाइफ में करंट सिचुएशन जो चल रही है वो बताना चाहूंगी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप किसी रिश्ते में हैं, ठीक है, आप फिलहाल किसी रिश्ते में हैं एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ थोड़ी सी दूरियां आई हुई हैं आप दोनों के दौरान एंड कुछ लोग के लिए यहाँ पे हो सकता है कि उनको उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी विश है इन द करंट सिनेरियो कि आपके जो स्पेसिफिक समवन है वो हमेशा के लिए आपको ही चुने। आप चाहते हैं कि आप अपनी लव मैरिज, अपनी लव लाइफ कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करें। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आजकल आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन एंड एंजाइटी में है इस चीज को सोच के कि आप दोनों के रिश्ते का आगे का फ्यूचर क्या होगा। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं वो कहीं ना रातों को उनको नींद नहीं आती, वो बस चाहते हैं कि उनका स्पेसिफिक समवन जो है वो बस उनका ही बन के रहे एंड उनको कमिटमेंट दे दे। ओके, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे रात में कि हमारे रिश्ते का कहीं ना कहीं फ्यूचर क्या होगा, कैसे मैं अपने पर्सन से कमिटमेंट लूं एंड इस कमिटमेंट के चक्कर में आप दोनों के बीच में कहीं ना थोड़ी सी फाइट भी होती होगी। अब अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेके, कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्टिकुलर समवन है, आपके जो स्पेसिफिक समवन है जिससे आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो जाए, वो इंसान कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो खुद को बहुत ज्यादा ट्रैप महसूस कर रहे हैं एंड ये जो ट्रैप जो महसूस कर रहे हैं, ये जो ट्रैपनेस जो ये महसूस कर रहे हैं वो इनके दिल और दिमाग में है एंड इनके आंखों के सामने कहीं ना कहीं छाई हुई है। ये जो ट्रैप एनर्जी ये फील कर रहे हैं उससे ये आसानी से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ये ट्राई नहीं कर रहे बाहर निकलने का। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं ये चीज सोच रहे हैं कि आप दोनों ने जितना हार्ड वर्क दिया इस रिश्ते को, ओके, उतना कहीं ना कहीं फल प्राप्त नहीं हुआ उनको, लेकिन यहाँ पे एंजल की गाइडेंस उनकी तरफ से
उनके लिए यहाँ पे ये है कि उनको ये सोचना बंद कर देना चाहिए। उनको इस रिश्ते से और भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो स्पेसिफिक समवन है वो ट्रैप तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल उनका थोड़ा बहुत ध्यान जो है ना वो अपने करियर, फाइनेंसेस एंड मनी के ऊपर है, जिसके कारण ही वो कहीं ना कहीं ट्रैप महसूस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उन्होंने अपनी लाइफ में चाहे थोड़ा बहुत जितना भी अचीव किया है, चाहे वो कितने भी एज के हों, उन्होंने अपनी लाइफ में चाहे करियर में अचीव किया हो या फाइनेंसेस में अचीव किया हो, उनको ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन है उस चीज को लेके। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो और भी अच्छा करे। वो चाहते हैं कि उनका ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं उनके मनी एंड करियर के ऊपर है, एंड वो ये चीज कहीं ना कहीं सोचते हैं कि कैसे वो और करियर एंड मनी में सक्सेस हासिल कर सके। उनको मिला तो बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी अपनी जिंदगी से डिससैटिस्फाइड है एंड चाहते हैं कि और भी ज्यादा उनको अबंडेंस मिले, उनको लग्जरी मिले, उनको नेम फेम मिले, ये सब वो चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एंजल की गाइडेंस उनके लिए ये है कि जो उनके पास ऑलरेडी है पहले उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड करना सीखें वो, देन ही वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि वो अभी इन द प्रेजेंट सिनेरियो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस एंड अपने करियर के ऊपर कहीं ना कहीं ज्यादा ध्यान दिए हुए हैं, इसीलिए वो अभी फिलहाल अपनी लव लाइफ से थोड़े से डिटैच्ड हैं एंड ध्यान नहीं दे रहे। वो चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि उनके जो फाइनेंसेस एंड करियर है वही सबसे पहले उनकी विश फुलफिलमेंट है, उसके बाद ही आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। यानी कि आपसे भी ज्यादा ध्यान उनका कहीं ना कहीं करियर एंड फाइनेंसेस में हो रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण भी ये प्रॉब्लम आ रही है, एंड ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं उनका करियर या फाइनेंसेस है, या फिर कोई पर्टिकुलर समवन है जिसकी तरफ वो थोड़े से अट्रैक्टेड हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको लेके बहुत ज्यादा पैशनेट तो फील करते हैं, लेकिन कभी कभार जगल करने लगते हैं। एंड अब अगर मैं यहाँ पे एंजल की गाइडेंस के बारे में कहूँ कि आप ऐसा क्या करें कि आपकी लव मैरिज हो जाए इस पर्सन से, आपके ये जो स्पेसिफिक पर्सन है वो आपको कमिटमेंट दे दे एंड आप लोग की हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी आपको कि आप उनके लिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो शाइनिंग सोल्स हैं, आप लोग कहीं ना कहीं उनके लिए ना बहुत ज्यादा पैशनेट हो रखे हैं। इसलिए यहाँ पे एंजल के गाइडेंस आपके लिए ये है कि अपने अंदर का प्यार जो है, अपने अंदर का अगर एंगर भी है उनके लिए, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि ओवर पैशनेट होना या ओवर एंग्री होना भी कहीं ना कहीं अच्छी बात तो होती नहीं। बिकॉज कुछ भी ओवर हो, चाहे वो प्यार हो या चाहे वो पैशन हो, वो रिश्ते के लिए हानिकारक ही होता है। इसीलिए यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको कहीं ना कहीं एक काम करने की जरूरत है कि अपना पैशन इस पर्सन को लेके कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है। आपके जो एंजल्स हैं वो आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके स्पेसिफिक समवन जो है वो आपको कमिटमेंट दे दे, वो आपको एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ दे, तो आप उनको कहीं ना कहीं कुछ भी बोलना बंद कर दीजिए। आप ये बार बार मत कहिए उनको कि मेरे को शादी करनी है आपसे, या आप मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे। एंड इस तरह की फाइट से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कीजिए। आपके पर्सन को खुद फील करने दीजिए दैट ही और शी वांट्स यू, ठीक है, फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग के पर्सन जो है उनका कहीं ना कहीं ध्यान जो है ना थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स भी जा रहा है, जिसके कारण वो थोड़े लव लाइफ से थोड़े से डिटैच होते दिख रहे हैं। एंड उनको समझ नहीं आ रहा, जगल कर रहे हैं वो कि अपनी लव लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ वो कैसे संभालें।
और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप जो मेरे शाइनिंग व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं चाहते हैं अपने पर्सन से कि वो जल्द से जल्द आपको कमिटमेंट दे दे, आपके पास आ जाए एंड आपको शादी का प्रपोजल दे दे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो उनसे, तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपके लिए ये है कि ये जो स्पीड से सारी चीजें चाहते हैं आप, उसको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा ही था कि पैशन हो, प्यार हो, एंगर हो या स्पीड हो, कुछ भी चीज जो हमें मतलब एक्सेस में मिलती है वो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपके लिए ये है कि फिलहाल आपके पर्सन जहां जाना चाहते हैं उनको जाने दीजिए, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ही क्यों ना हो, वो घूम फिर के आपके पास ही वापस आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन द बॉटम ऑफ देयर हार्ट दे लव यू। ओके, एंड यहाँ पे आपके एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि उस प्यार का एहसास उनको खुद से होने दीजिए। जैसे ही उनको उनके प्यार का एहसास होगा ना, तो कहीं ना कहीं वो भागे भागे आपको कमिटमेंट देने आएंगे, भागे भागे आपको मैरिज के लिए प्रपोज करने आएंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप खुद की साइड से यहाँ पे एंजल्स जो हैं उनकी गाइडेंस ये है कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं इस पर्सन से, तो अपने साइड से ये चीज छोड़ दीजिए कि अपने पर्सन को बार बार बोलना कि मेरे को कमिटमेंट दे दो या मतलब जल्दी जल्दी शादी कर लो। ये सब आपने नहीं कहना है। आपके पर्सन को अपना टाइम जो है वो खुद से लेने दीजिए, चाहे वो किसी भी चीज में बिजी हो, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या फिर अपने करियर या फाइनेंसेस में बिजी हो, या फिर अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाने में बिजी हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी में बिजी हो। उनको बिजी रहने दीजिए, उनको खुद से डिसाइड करने दीजिए कि उनको उनकी लाइफ में चाहिए क्या आखिर। ओके, यहाँ पे एंजल्स यही गाइडेंस देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एंजल के डेक से वापस से शफल करूंगी एंड आपको वापस से रिकन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे वापस से कुछ कार्ड्स निकालूंगी कि क्या आपकी शादी जो है, क्या आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी इस पर्सन से। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका जो बर्थडे मंथ जो है वो जनवरी मार्च में, जुलाई सितंबर या दिसंबर के बीच में है, उनकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, एंड इस पर्सन से भी होगी या नहीं, प्लीज बताइए। ओके, आई गॉट द कार्ड एंड कार्ड आया है एक सक्सेसफुल लव मैरिज का, एक सेलिब्रेशन का। इनफैक्ट ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं डिनोट करता है सेलिब्रेशन को, एंगेजमेंट को, वेडिंग को। तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपके लिए ये है कि यस, आप लोग की शादी जरूर होगी इस पर्सन से, आप लोग की लव मैरिज होगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो गाइडेंस दी गई है ना उसे आपको फॉलो करने की जरूरत है। अब हम यहाँ पे एंजल के मैसेजेस लेंगे। एंजल्स प्लीज बताइए मुझे मेरे जो शाइनिंग व्यूअर्स हैं जिनका बर्थडे मंथ जो है वो जनवरी मार्च में, जुलाई सितंबर या दिसंबर के बीच में आता है, उनकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है आपकी, प्लीज बताइए। आई वॉन्ट वन कार्ड। ओके, दिस वन। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी चीज है, इसलिए जिन लोग के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है लेकिन फिर भी वो इस पर्सन से ही शादी करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे एंजल्स ने साफ साफ कहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक फॉल्स मास्क जो है वो वेयर किए हुए हैं इस रिलेशनशिप में। अब नेक्स्ट कार्ड है न्यू लव, अ न्यू चैप्टर बिगिंस, whether it is with a new partner or in current relationship। तो जो लोग के पर्सन अच्छे हैं, सच्चे हैं एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो उनके पर्सन के साथ शादी हो जाएगी। लेकिन जिनका कहीं ना कहीं जो 20% में आते हैं, जिनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनका ऐसा हो सकता है कि न्यू लव उनकी लाइफ में आए, एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके ही पार्टनर के साथ एक न्यू चैप्टर उनकी लव लाइफ का शुरू होगा।
अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके स्पेसिफिक समवन जो है जिनसे वो शादी करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो इनको। ओके, आई विल टेक दिस वन। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। ओके, तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आपके जितने भी ख्वाब हैं वही सेम उनके ख्वाब हैं। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी कुछ चीज करते होंगे, चाहे वो प्यार ही क्यों ना करते हो, फुल पैशन के साथ करते होंगे। We can imagine a wonderful future together। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों आराम से बैठ के एक अच्छी लाइफ, अच्छी सुख सुविधा वाली लाइफ, एक वंडरफुल फ्यूचर जो है वो इमेजिन कर सकते हैं। अब हम थोड़े और एंजल मैसेजेस लेते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको आप उनकी लव लाइफ के लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइए। जिनका बर्थडे मंथ जनवरी मार्च में, जुलाई सितंबर एंड दिसंबर के बीच में आता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। आई वॉन्ट ओनली वन कार्ड एंजल्स, प्लीज बताइए। ओके, दिस वन, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग के लिए यहाँ पे जो ट्री ऑफ कप्स आया था, कहीं ना कहीं उनकी वेडिंग, एंगेजमेंट सेरेमनी या कमिटमेंट उनको उनके पर्सन से नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मिल सकती है। जैसा कि आप जानते हैं ये टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए आप जब भी इस रीडिंग को देखें तब से लेके अगले कुछ महीनों में आपको आपके पर्सन से कमिटमेंट मिल सकती है। अब हम यहाँ पे और मैसेजेस देखते हैं कि कृष्णा जी क्या कहना चाहते हैं आपके इस लव लाइफ के डिसीजन को लेके। कृष्णा जी प्लीज बताइए, मेरे जो पाल नंबर 1 व्यूअर्स हैं उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गाइडेंस देने से पहले मैं आपको एक जरूर चीज बताना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि कितनी आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है एंड कितनी रेजोनेट नहीं हुई एंड मुझे क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है मेरी रीडिंग्स में। एंजल्स, कान्हा जी प्लीज बताइए मेरे पाल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। ओके, आई विल टेक दिस वन। डेथ, एवरी सिचुएशन painful or joyous is well written for us. See it as an observer and not as a participant. Focus on the totality of your external journey. Treat joy and sorrow in the same way, death and a new beginning. Okay, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे कान्हा आपको ये कहना चाहते हैं कि जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, उनके रिश्ते का कहीं ना कहीं अंत होने वाला है। उनके लिए यहाँ पे चाहे हाँ आया है शादी के लिए कि आप लोग की लव मैरिज हो जाएगी, लेकिन आप ये सोच समझ के कीजिएगा कि वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला इंसान है ना, चाहे आप उससे शादी भी कर ले वो आपका कभी नहीं होगा। इसीलिए बेटर ये है, यहाँ पे एंजल की गाइडेंस, यहाँ पे कान्हा की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप उस रिश्ते को खत्म कर दें एंड जिनका ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है उनकी यहाँ पे लव मैरिज होगी एंड एक न्यू बिगनिंग होगी, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगनिंग आएगी उनकी लाइफ में। So, this was your reading. I hope you like this reading. Please comment me down below कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग एंड प्लीज एंड में पेंडुलम डाउजिंग का सेशन जरूर देखिएगा। ओके, बाय।
Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थडे मंथ जो है वो फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता होगा, या फिर आपने इंट्यूशन वाइज ये एमेथिस्ट क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है. सो दिस इज योर रीडिंग एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने इंट्रोडक्शन देख ही लिया होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है कि मैं इस रीडिंग में क्या क्या चीजें कवर करूंगी. सो जैसा कि यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देती हूँ. सो आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक है कि आपके लाइफ में कोई भी स्पेसिफिक समवन है जिससे आप लव मैरिज करना चाहते हैं, तो क्या आपकी उस स्पेसिफिक समवन के साथ लव मैरिज होगी या नहीं. एंजल की गाइडेंस क्या है, कौन से स्टेप्स आप फॉलो करें कि आपकी लव मैरिज उस इंसान के साथ हो ही जाए 100%. एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या स्टेप देना चाहते हैं जिसे आप फॉलो करके उस मार्ग में, उस लव लाइफ के मार्ग में आप आगे बढ़ के एंड अपने स्पेसिफिक संबंध से आप शादी कर सकते हैं. ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग. एंड जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाके अपनी वीडियो पे जा सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग. एंजल्स प्लीज बताइए, मेरे जो पाइल नंबर 2 व्यूअर्स है जिनका जो बर्थडे मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता है, या फिर उन्होंने एमेथिस्ट क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, उनकी लाइफ में, उनकी लव लाइफ में क्या गाइडेंस है आपकी. ओके, द डेथ कार्ड. क्या करना चाहिए उनको कि उनके स्पेसिफिक समवन के साथ उनकी शादी, उनकी लव मैरिज हो के रहे. 7 of Cups. प्लीज बताइए एंजल्स. पाइल नंबर 2. क्या गाइडेंस है आपकी, क्या स्टेप्स फॉलो करें वो कि उनकी लव मैरिज उनके स्पेसिफिक संबंध के साथ हो के ही रहे. Angels, please give me accurate message for pile number 2. I'll take this one. 3 of Pentacles. This one. Just a second. 9 of Cups. And I'll take one more. This one. Okay. 8 of Swords. And bottom of deck we have Queen of Wands. Okay. Just a second. Let me arrange the cards first. I hope you can see all the cards. So guys, let's start your reading. And reading start करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि मैंने रीडिंग के एंड में एक पेंडुलम डाउजिंग का सेशन किया हुआ है, इसीलिए आप उसे जरूर देखिएगा. आपको सिर्फ एक काम करना है कि अगर आपके दिमाग में, आपके मन में कोई सवाल है एंड अगर आप उसका आंसर जानना चाहते हैं तो आप वो पेंडुलम डाउजिंग सेशन जरूर देखिएगा. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका टाइम स्टैम्प मिल जाएगा. सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द डेथ कार्ड. Then we have 7 of Cups. Then we have 3 of Pentacles. Then we have 9 of Cups. Then we have 8 of Swords. And bottom of deck we have Queen of Wands. So, जिसको नहीं पता है, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके लाइफ में जिस भी स्पेसिफिक समवन के साथ आप लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके साथ आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, या आप क्या स्टेप्स लें कि आपकी लव मैरिज उस पर्टिकुलर इंसान के साथ हो के ही रहे. अब मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको आपकी करंट सिचुएशन बताना चाहूंगी ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं. सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्टेट में है अपनी लव लाइफ को लेके. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप इस पर्सन से, इस स्पेसिफिक संबंध से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. आप चाहते हैं कि आप इस स्पेसिफिक संबंध को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लें एंड उनसे आपकी शादी हो जाए.
एंड यही चीज सोच सोच के आपको काफी सारा डिप्रेशन, एंजाइटी हो जाती होगी एंड आप रातों की नींद कहीं ना कहीं गवा बैठते होंगे एंड आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे इस पर्सन को लेके। आप बस चाहते होंगे कि ये जो पर्सन है वो सारी चीजें छोड़ के कहीं ना कहीं आपको जल्द से जल्द एकदम स्पीड के साथ कमिटमेंट दे दे, लेकिन ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं स्लो स्पीड में दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ बहुत सारे सपने हैं, आपने बहुत सारे सपने बुने हुए हैं इस पर्सन के साथ। आपने इतना दूर तक सोचा हुआ है कि हमारी एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ होगी, हम एक लग्जरी लाइफ जिएंगे। मैं यहाँ पे ये सब देख पा रही हूँ, लेकिन आपके पर्सन के एक्शन ना ले पाने के कारण आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं एंड आपके जो ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं, जो अप एंड डाउन होते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं टिक नहीं पा रहे, वो कहीं ना कहीं आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब अगर मैं बात करूं आपके स्पेसिफिक समवन की, तो आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं फिलहाल ना, आई एम रियली सॉरी टू से, यहाँ पे शायद 30% लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड बाकी लोगों के बीच में उनकी फैमिली मेंबर्स एंड उनके रिलेटिव्स हैं। यानी कि आप लोग की मैरिज के अंदर, आप लोग की लव लाइफ, आपकी लव मैरिज के अंदर कहीं ना कहीं 30% लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड बाकी लोगों के लिए यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो उनकी फैमिली है, वो उनके रिलेटिव्स हैं जो उनको आपसे शादी करने से रोक रहे हैं या फिर जिनके बारे में वो सोच के आपके टुवर्ड्स नहीं एक्शन ले पा रहे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो वो अपने दूसरे ऑप्शंस को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड चाहते हैं कि आप लोग के इस रिश्ते का दी एंड हो एंड वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर पाए दूसरे ऑप्शंस एंड जहां पे घर वाले चाहे वहां पे वो शादी कर ले। लेकिन अगर आपका 30% में नहीं है, आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में जो इतने सारे झगड़े हुए हैं, सारी चीजें छोड़ छाड़ के वो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगनिंग लाए एंड कैसे अपने परिवार वालों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को मनाए कि कैसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए रिश्ते को, आपके एंड उनके रिश्ते को। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, अगर तो फैमिली के कारण ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो अगर उनकी फैमिली है तो उनके कारण कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रैप्ड है, ना चाहते हुए भी वो स्टक बैठे हैं, उनके हाथों में कहीं ना कहीं कुछ नहीं है, वो बहुत ज्यादा खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे आपको शादी के लिए कमिटमेंट दे या आपसे शादी करे, जबकि आप उनकी इकलौती विश फुलफिलमेंट है। आप जो है वो उनकी जीने की इच्छा है, जीने की ख्वाहिश है। वो कहीं ना कहीं बस ये तमन्ना करते हैं, भगवान से ये मानते हैं दिन रात कि आप लोग के बीच में ये जो सिचुएशन आई हुई है उनके पेरेंट्स के कारण, आपके पेरेंट्स के कारण या आप दोनों के रिलेटिव्स के कारण या फिर कोई और मैटर है, तो वो जो है वो हट जाए एंड आप लोग का रियूनियन हो जाए एंड आप लोग के लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। अब यहाँ पे एंजल की गाइडेंस की बात अगर मैं करूं कि एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको कि आप ऐसा कौन सा स्टेप्स लें, आप ऐसे कौन से स्टेप्स लें कि आपकी ये जो विश फुलफिलमेंट है वो पूरी हो जाए। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपकी विश फुलफिलमेंट है ना, लेकिन आपको यहाँ पे एक काम बस करने की जरूरत है। आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है अपने पर्सन से कि अगर तो आपको शादी करनी है या आपके परिवार वाले मानेंगे तो ठीक है,
प्लीज मुझे कंप्लीटली क्लियरली बता दीजिए। ओके, मेरे को धोखे में ना रखिए। आपको यहाँ पे क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की जरूरत है अपने पर्सन से। कॉज आपकी जो स्पेसिफिक पर्सन है ना, या आपके स्पेसिफिक समवन क्या, हर इंसान को पता होता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं या उनके रिलेटिव जो है वो मानेंगे एट ऑल या नहीं मानेंगे। ओके, इसीलिए आपको यहाँ पे आपके पर्सन से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके डायरेक्टली पूछना ही पड़ेगा कि आपके जो पेरेंट्स या आपके जो रिलेटिव्स हैं वो मानेंगे हाँ या ना। क्लियरली बता दीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में ऐसे स्टक सिचुएशन में ना रहें एंड आप कोई अपनी लाइफ का डिसीजन ले पाए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि आपके साइड से भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, लेकिन आपको शादी तो इनसे ही करनी है ना, इसीलिए आप कहीं ना कहीं स्टक बैठे हैं। ना इनका रिप्लाई आ रहा है कि आप लोग की शादी होगी, ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा स्टक सिचुएशन में हैं। तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस ये है कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं इस पर्सन से, तो इनको डायरेक्टली पूछिए कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे, हाँ या ना। दैट्स इट। अगर ये हाँ कहते हैं तो इनको साफ साफ बोलिए। तो जल्द से जल्द आप लोग जो हैं वो शादी कीजिए। शादी के लिए अपने पेरेंट्स को कैसे मनाना है वो आप देखिए, लेकिन जल्द से जल्द बस शादी कीजिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इस पर्सन से। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं अपनी पावर को पहचानना पड़ेगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप उनके पैरों में गिर के बोल रहे हैं कि प्लीज मुझसे शादी कर लो या प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। ये सब आपने नहीं करना है। आपने अपनी पावर में रहना है। अपना सेल्फ एस्टीम, अपनी इज्जत गवा के आपने इस पर्सन को नहीं पाना है। ओके, यहाँ पे एंजल की गाइडेंस ये है कि अगर तो आप सोच रहे हैं कि हाँ इनके सामने झुक जाएंगे, इनके पेरेंट्स को मना लेंगे हाथ पैर जोड़ के, तो आपने ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे साफ साफ एंजल की गाइडेंस आई है कि अगर आपको इनसे शादी करनी है तो आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं सारी जिंदगी के लिए, चाहे आपकी शादी हो जाए, सारी जिंदगी के लिए इनके परिवार एंड इनके रिलेटिव्स की नजर में कहीं ना कहीं आपकी अहमियत, आपकी इज्जत नहीं रहेगी। ओके, इसीलिए आपने ऐसा नहीं करना। एंड यहाँ पे अगर आपने अपनी इज्जत बनाए रखी तो आपके जो स्पेसिफिक संबंध है, उसके परिवार वाले, उसके रिलेटिव जो है वो मान जाएंगे, क्योंकि उनको ये दिखाई देगा कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसे संस्कार हैं जो कि आपको एकदम बोल्ड इंसान बनाते हैं। ऐसे संस्कार नहीं है कि किसी के भी सामने झुक जाएं। ओके, एंड अगर तो आपके खुद के पेरेंट्स कहीं ना कहीं मना कर रहे हैं इस रिश्ते को लेके, तो आप एक काम कीजिए, अपने पेरेंट्स को बोल दीजिए। उनकी खुशी के लिए सिर्फ बोलना ही है आपको कि ठीक है कि मैं इस पर्सन को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। देन क्या होगा, आपके जो पेरेंट्स है उनको खुद को रियलाइज होने लगेगा कि यस, मेरा जो बच्चा है, ठीक है, मेरा जो लड़का है या लड़की है, वो कहीं ना कहीं हमारी इज्जत के कारण अपने प्यार को खो रहा है, दांव पे लगा रहा है। ठीक है, तो आपके भी पेरेंट्स उस चीज को लेके मान जाएंगे। आपको अपने पेरेंट्स के सामने भी एकदम गिड़गिड़ाना नहीं है कि प्लीज मेरी शादी कर दो, प्लीज मेरी शादी कर दो। ऐसे नहीं करना है। आपने अपनी इज्जत बना के रखनी है, चाहे अपने पेरेंट्स के आगे हो या उनके पेरेंट्स के आगे हो। ओके, जब आप अपनी इज्जत बना के रखेंगे, जब आप ज्यादा झुकेंगे नहीं कि प्लीज मेरी शादी कर दीजिए इस पर्सन से, तो तब ये जो पर्सन है वो खुद से आएंगे एंड इनके पेरेंट्स को इनके साथ लाएंगे। कॉज इनके पेरेंट्स मान जाएंगे एंड आप लोग की शादी हो जाएगी। एंड अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे तो वो मान जाएंगे। एंड अगर कोई और है जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो भी मान जाएगा। एंड अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली चीज है तो मैं यहाँ पे साफ साफ बता रही हूँ कि आपकी शादी हो तो सकती है इस पर्सन से, लेकिन यहाँ पे बात ऐसे है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आपको लेके। ये जो पर्सन है, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं
तो ये जो पर्सन है फिलहाल के लिए तो अदर ऑप्शंस को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं, ओके। एंड शादी के बाद भी ऐसा हो सकता है कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे, ओके। तो इसीलिए सोच समझ के फैसला लीजिएगा अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो, ओके। सो अब हम यहाँ पे ये जानेंगे आपकी कंफर्मेशन के लिए एंजल से वापस से क्रॉस चेक करेंगे कि क्या आपकी शादी जो है, क्या आपकी लव मैरिज जो है वो आपके स्पेसिफिक समवन से होगी या नहीं। वैसे तो मैं जानती हूँ यहाँ पे दिख ही गया है कि होगी, लेकिन एक और बार कंफर्मेशन के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक और कार्ड दूसरे डेक से निकालना चाहूंगी। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे को, मेरे जो शाइनिंग सोल्स है, मेरे जो शाइनिंग व्यूअर्स हैं जिनका बर्थडे मंथ जो है वो फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर के बीच में आता है, उनकी शादी जो है, ओके। यहाँ पे मेरे बोलने से पहले ही एंजल्स ने व्हील ऑफ फॉर्च्यून दे दिया है जो कि है अ बिग यस, ओके। सो आई एम सीरियसली वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल, बिकॉज चाहे पाइल 1 हो या चाहे पाइल 2 हो, दोनों के लिए ही यहाँ पे लव मैरिज के लिए अ बिग यस आया है। आई एम सीरियसली वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। यहाँ पे सिर्फ एंजल की गाइडेंस आपके लिए ये है कि डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले, ओके। आपका कहीं ना कहीं एक चक्र जो है, जो कर्म का चक्र है, वो कहीं ना कहीं घूमने की देरी है, आपके चुटकियों में शादी हो जाएगी, ओके। बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। अब हम यहाँ पे एंजल की गाइडेंस देखेंगे। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे पाइल नंबर 2 जो शाइनिंग सोल्स हैं उनके लिए क्या लव लाइफ की गाइडेंस है। प्लीज बताइए मुझे क्या गाइडेंस है। ओके, आई विल टेक दिस वन। रीचिंग योर गोल, एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन will manifest in the near future. Bravo, seriously. यहाँ पे एंजल्स ने लव लाइफ की गाइडेंस के लिए आपको साफ साफ बोल दिया है कि आपका जो स्पेसिफिक गोल है ना इस पर्सन से शादी करने का, वो इन फ्यूचर जरूर मैनिफेस्ट होगा। अब हम यहाँ पे आपके पर्सन से जानेंगे कि उनके कौन से प्यारे से एंड मीठे मैसेजेस हैं आपके लिए। एंजल्स ओके, यहाँ पे पहले ही आ गया, जस्ट अ सेकेंड। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। वाओ, तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आप लोग एक साथ जिंदगी जिएंगे एंड बूढ़े होंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे पाल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है उनके पर्सन का उनके लिए। प्लीज बताइए। I'll take this one. Touching you is the most wonderful feeling ever. Okay, तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि जब वो आपको टच करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। अब हम यहाँ पे कृष्णा के टेक्स्ट से देखेंगे कि कृष्ण जी आपको आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कृष्णा प्लीज बताइए मेरे पाल नंबर 2 व्यूअर्स को क्या मैसेज है आपका उनके लिए। प्लीज बताइए। एंड अगर अभी तक आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है ना तो प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट हुई है एंड आपका पाइल नंबर 1 था या 2 था। मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट में लिखेंगे एंड मेरे को बताएंगे। एंड मेरे को कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है अगर वीडियो में, तो वो जो सजेशन है, जो आपका खूबसूरत सजेशन होगा उसको मैं जरूर सराहूंगी। एंड प्लीज मुझे बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट करने की मुझे जरूरत है। कृष्णा जी प्लीज बताइए पाल नंबर 2 के लिए लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है आपका। प्लीज बताइए। I'll take this one. Stay connected within. Connect with the divine in you.
Stay quietly, close your eyes, calm your mind. You will get answers to all your troubling questions. Okay, तो यहाँ पे कान्हा आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आराम से मेडिटेशन के मोड में बैठिए, मेडिटेशन की पोजीशन में बैठिए, अपनी आंखें क्लोज कीजिए एंड आराम से बैठ के अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आपको ट्रबल कर रहा है, उसके आंसर आपको मेडिटेशन में जरूर मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे एंजल की गाइडेंस और लूंगी। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो पाल नंबर 2 व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका, प्लीज बताइए क्या मैसेज है। एंड मैं याद दिला दूं कि रीडिंग के एंड में पेंडुलम डाउजिंग का सेशन है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर उस सेशन को देखिएगा एंड पता लगाइएगा कि आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है। ओके एंजल्स प्लीज बताइए पाल नंबर 2 के लिए मैसेज क्या है, प्लीज बताइए। ओके आई विल टेक दिस वन, डोंट स्टॉप। ओके तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं अगर आपका कोई पर्टिकुलर गोल है आपकी लाइफ में, चाहे वो लव मैरिज से ही रिलेटेड क्यों ना हो, तो उसके सपने देखना कहीं ना कहीं मत छोड़िएगा एंड जो एक्शंस, जो स्टेप्स उन्होंने लेने के लिए कहे हैं, जो गाइडेंस आपको यहाँ पे प्राप्त हुई है उसे आप जरूर अपनाइएगा एंड बिना रुके जब तक उसका इफेक्ट आपको नहीं दिख जाता तब तक आप रुकिएगा मत, थकिएगा मत, आपकी यहाँ पे जरूर लव मैरिज होके रहेगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय। हेलो माय शाइनिंग व्यूअर्स आउट देयर, वेलकम टू दिस सेशन। सो यहाँ पे मैं पेंडुलम डाउजिंग से आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे दूंगी। आपको बस अपनी आराम से कामली आईज क्लोज करके जब तक मैं इस पेंडुलम को घुमाऊंगी आपको अपने मन में क्वेश्चन सोचते जाना है एंड देन आपको मिलेगा उसका आंसर। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। उनके दिमाग में, उनके मन में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है एंजल्स, प्लीज बताइए क्या आंसर है। ओके तो यहाँ पे आंसर आया है यस एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि फरवरी या मार्च के दौरान अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि किस मंथ तक होगा, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि फेब या मार्च के दौरान आपका ये काम हो सकता है एंड आपके नाम का, या फिर अगर आप कोई लव लाइफ से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पे एंजल्स ने अल्फाबेट भी दिए हैं जो कि है NOP। यहाँ पे ये मैसेज आया है एंड अगर आपका जो क्वेश्चन है वो डे को लेके है तो मंडे या ट्यूसडे के दौरान आपका ये काम हो सकता है एंड इट्स अ बिग यस फॉर यू। आई एम सीरियसली वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे ये छोटी सी पेंडुलम डाउजिंग की रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई होगी देन प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो। मैं ऐसी रीडिंग्स और जरूर लाऊंगी आपके लिए। बाय।